तीसरी मंजिल के सुनसान कॉरिडोर में खड़ा अर्जुन लगातार रूम नंबर 309 के दरवाजे को देख रहा था। होटल की सारी लाइट्स जल रही थी, लेकिन उस कमरे के नीचे से आ रही हल्की लाल रोशनी पूरे माहौल को अजीब बना रही थी। रात के करीब 2 बज चुके थे और तभी अंदर से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आने लगी। अर्जुन उस पुराने होटल में सिर्फ एक रात रुकने आया था। बारिश और तूफान की वजह से हाईवे बंद हो चुका था, इसलिए मजबूरी में उसे वही होटल लेना पड़ा। होटल छोटा था, लगभग खाली, और वहां सिर्फ एक आदमी था, होटल का बुद्धा मैनेजर। रूम देते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। लेकिन रात होते ही अर्जुन को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज, कभी फर्नीचर घसीटने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। करीब 1 बजे अचानक होटल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। उसी अंधेरे में अर्जुन ने पहली बार तीसरी मंजिल के एंड पर खड़े एक साय को देखा, लांबा, बिल्कुल सीधा, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। लाइट वापस आते ही वो साया गायब हो चुका था। डर के बावजूद अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही पूरा कॉरिडोर बर्फ की तरह ठंडा लगने लगा। दीवारों पर पुरानी नमी थी और हवा में अजीब सी सादी हुई स्मेल फैली हुई थी। तभी उसकी नजर रूम नंबर 309 पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर से लाल रोशनी आ रही थी और वही घसीटने की आवाज अब और क्लियर सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक पुराना बेड पड़ा था और उसके ऊपर बैठी थी एक औरत। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, लेकिन कमरे की सबसे डरावनी चीज वो औरत नहीं थी। दीवार पर लगे पुराने मिरर में अर्जुन का रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा था। वो घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मिरर के अंदर वही औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई, जबकि असली औरत अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। अगला ही सेकंड कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी मंजिल में किसी औरत की बहुत तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह होटल का बुद्धा मैनेजर तीसरी मंजिल पर गया, लेकिन वहां अर्जुन नहीं था। रूम नंबर 309 फिर से बंद था। बस एक चीज बदल चुकी थी। अब उस कमरे के मिरर में 2 परछाइयां दिखाई देती थी, एक उस औरत की और दूसरी अर्जुन की।